सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस यूट्यूब चैनल में मैं सुशांत सुरवे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी ये बगीचा रेस्ट स्टेज में है और अभी आगे चलकर एक आधे महीने में इसको इत्र लगेगा। फ्लावरिंग के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि मधुमक्खी जो है हमें जो है मतलब इम्पोर्टेंट रहती है। अगर वो मधुमक्खी अच्छी तरह से हमारे बगीचे में हो, पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है, फ्रूट का साइज़ भी अच्छी तरह से बन जाता है और फ्रूट ड्रॉपिंग जो है फूल का जो ड्रॉपिंग है वो भी कम हो जाता है। अभी नेचर जो है, प्रकृति जो है, हम जैसे बोलते हैं, वो डिसाइड करती है कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर जो है इसमें अच्छी तरह से पॉलिनेशन हो जाए, ताकि फीमेल फ्लावर जो है वो अच्छी तरह से फल उसका तैयार हो सके। मतलब हमें मालूम है अनार में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फीमेल फ्लावर में भी वो मेल फ्लावर के पार्ट रहते हैं और अगर फीमेल फ्लावर भी हो तो वो अपने आप फ्रूट सेटिंग इसमें हो जाता है। लेकिन अगर मेल फ्लावर हो और मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तो वो अच्छी तरह से उसका मतलब वो पॉलिनेशन जो है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है और उसका फल भी अच्छी तरह से बनता है। और जितनी बार सक्सेसफुल पॉलिनेशन होगा उतनी बार वो अच्छा मतलब उसका जो है नंबर ऑफ़ एरिल्स जिसे बोलते हैं हम, दाने की संख्या वगैरह बढ़ाता है और इसके कारण साइज़ भी अच्छा बन जाता है। तो नेचर कैसे डिसाइड कर देता है कि फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर से पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाए। मतलब मधुमक्खी हमारे बगीचे में है, लेकिन वो मधुमक्खी जो है पहले मेल फ्लावर में जानी चाहिए, बाद में फीमेल फ्लावर में जानी चाहिए, तब वो पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है। अगर वो मेल फ्लावर में न जाकर फीमेल फ्लावर में ही जो है मतलब ज़्यादा देर तक या फिर उसके अंदर ही रहेगी तो उसमें इतना ज़्यादा पॉलिनेशन न हो जाए। लेकिन मेल फ्लावर से अगर फीमेल फ्लावर में अगर जाती है तो पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी बगीचा जो है रेस्ट स्टेज में है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मधुमक्खी है और यहाँ पे मेल फ्लावर जो है, नीचे वाला मेल फ्लावर है, ऊपर वाला फीमेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर में जो है मधुमक्खी है यहाँ पे और आगे चलकर वो फीमेल फ्लावर में जाएगी, ऊपर वाले। तो अभी ये कैसे डिसाइड होता है या फिर नेचर कैसे डिसाइड कर देता है, आप अगर देखेंगे तो मेल फ्लावर का अगर आप आकार देखेंगे तो ऐसा खुला रहता है आगे से, तो वो ईज़िली रहता है मधुमक्खी के लिए कि उसके अंदर जल्दी से चली जाए। फीमेल फ्लावर का जो आगे वाला पोर्शन है वो इतना ओपन नहीं रहता, वो क्लोज ज़्यादा रहता है। लेकिन मेल फ्लावर का आकार जो है वो ऐसा रहता है कि आगे से अच्छी तरह से एंट्री जो है मधुमक्खी को मिल सकती है। दूसरा, अगर आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे तो मेल फ्लावर में जो है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क रहता है फीमेल फ्लावर की तुलना में, तो वहाँ पे भी मधुमक्खी ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है। आगे चलकर जो है मतलब मेल फ्लावर में जो है उसका जो नेक्टर हम जैसे बोलेंगे या फिर जो अंदर का परागकण जो है उसकी स्वीटनेस जो है फीमेल फ्लावर की तुलना में ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए वहाँ पे भी जो मधुमक्खी जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, उसमें स्मेल भी थोड़ा सा उसमें मतलब अट्रैक्टिव रहता है। तो मधुमक्खी जो है पहले मेल फ्लावर में जाती है, मतलब आकार जो है उसका इजीली वो मधुमक्खी जा सके। दूसरा, उसमें नेक्टर जो है ज़्यादा स्वीट रहता है तो इजीली जाती है। तीसरा, इसका स्मेल जो है थोड़ा सा अच्छा रहता है तो उधर मधुमक्खी। चौथा, इसमें कलर जो मैंने बोला तो थोड़ा सा डार्क रहता है तो मधुमक्खी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। पाँचवा, इसमें जो है वो खुलता थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है तो इसलिए मधुमक्खी जो है पहले इजीली उसमें चली जाती है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो मैंने आपको बताया तो ये सारी चीज़ें जो आप ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। आगे से पूरा खुला है, कलर थोड़ा सा डार्क है। तीसरा, इसमें नेक्टर जो है स्वीट रहता है, कलर भी इसमें अच्छा रहता है और इजीली जो है मधुमक्खी जा सकती है। तो अगर मेल फ्लावर से ये फीमेल फ्लावर में अगर चली जाती है अच्छी तरह से तो ये फीमेल फ्लावर का जो अंदर वाला पार्ट है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है, वो फ्लावर अच्छी तरह से जो है बियर करता है। तो आप ये मधुमक्खी जो है अच्छी तरह से आपके बगीचे में रहे, इसलिए प्रयास कीजिए ताकि मधुमक्खी जो है मतलब हमारे बगीचे में अच्छी तरह से बनी रहे और वो कीटनाशक के कारण वगैरह जो है वो वहाँ से चली ना जाए। इसलिए मधुमक्खी का रोल जो है बगीचे में इम्पोर्टेंट रहता है। तो मधुमक्खी न चली जाए आपके बगीचों में, तो इसलिए आपको जो मैंने ऑलराउंडर, नैनो सल्फ और नैनो रिच वाली दवाई बताई थी कि जिसमें हमारे यहाँ के सभी कीट जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। उसमें मावा हो, थ्रिप्स हो, एफिड्स हो, वाइट फ्लाई हो, वो सभी कंट्रोल हो जाता है और साथ ही साथ में मधुमक्खी के लिए वो हानिकारक भी नहीं होता है। तो हंटिन ऑर्गेनिक्स का ये प्रोडक्ट आता है ऑलराउंडर 2 ml से, नैनो सल्फ 2 ml से, नैनो रिच 1 ml से। और 48 आवर्स में हम देखेंगे कि पूरा जो है वो काला पड़ जाता है, जो वाइट फ्लाई वगैरह हो या थ्रिप्स हो, और मधुमक्खी को भी कुछ उसमें नुकसान नहीं होता।
तो ये मेल फ्लावर जो है हमारा अच्छा वाला, इसमें ये जो रहता है इसमें मधुमक्खी आ जाए, बाद में वो फीमेल फ्लावर में चली जाए। और कीटनाशक हम ऐसे मारेंगे कि जो मधुमक्खी के लिए हानिकारक नहीं होंगे, ताकि साथ ही साथ मतलब हम क्या करेंगे कि नेचर को भी, जो प्रकृति है नेचर को भी हम अच्छी तरह से उसे संभालेंगे, साथ ही साथ में कीट भी हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। और अच्छे से अच्छा पॉलिनेशन जो है हमारे बगीचे में इससे माध्यम से हो जाएगा, और अच्छे से अच्छा फ्रूट सेटिंग जो है हमें हमारे बगीचे में मिल जाएगा। तो आप भी ये स्प्रे जो है फ्लावरिंग कंडीशन में लीजिए, इसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और आपके बगीचे में भी ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि कलर कैसा है मेल फ्लावर का, उसका स्मेल, उसका मतलब आकार वगैरह जो मैंने चीज़ें बताई है। और ये इसलिए ही बनाई है प्रकृति ने कि वो अच्छी तरह से क्रॉस पोलिनेशन हो सके। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, मधुमक्खी का ध्यान रखिए, और मधुमक्खी हमारे बगीचे में टिकी रहे, बनी रहे, इसलिए जो स्प्रे सजेस्ट किया है वो फ्लावरिंग कंडीशन में आप ज़रूर ले सकते हैं। धन्यवाद।